हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6th क्लास हिंदी मीडियम साइंस की क्लास आपकी आज स्टार्ट हो रही है। आपके लास्ट जो मैंने क्लास ली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा बेटा, लेसन 3 मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें कई बच्चों ने मुझसे मैसेज भी किया कि लेसन 1 और लेसन 2 या लेसन 3 का आप क्वेश्चन आंसर कब कराओगे। मैंने कई बार बोला, आपको कल भी वीडियो के अंदर ये बोला था, आज मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि लेसन 1 और 2, 3 जो भी आपका कंप्लीट हो रहा है, एक बार ये 3 कंप्लीट हो जाए तो एक 3 होने के बाद कंटिन्यूसली 1, 1, 1, 2, 3 तीनों की एक्सरसाइज हम समझा देंगे, कर लेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टार्ट कर दिया मैंने, लेसन 2 स्टार्ट कर दिया। उस वक्त मुझे ये था कि लेसन 1 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रहा। लेसन 2 कंसीडर करने के बाद लेसन 3 ले लिया, उस समय एक्सरसाइज का नहीं रहा। अब यहाँ पर ब्रेक देके अपन तीनों के पहले एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप यहाँ पर टेंशन मत लो कि ये इसकी एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर मैं समझा दूँगी, लिखना आपको, और वो SW की कॉपी में आप लिखेंगे, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो बेटा अब अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लेसन 3 आपका स्टार्ट किया था कल मैंने। यहाँ पर लेसन का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हमने कल जानी थी। जहाँ तक आपको याद होगा कि इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से तंतु का क्या मतलब होता है, क्या है ये तंतु, कैसे इससे कपड़े बनते हैं, रेशमी कपड़े कैसे होते हैं या किससे बनते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। प्राकृतिक भी है तंतु, तो संश्लेषित तंतु भी है। तो इन सब के उदाहरण आपने जाने थे कि कैसे कैसे आपने इसको यहाँ पर देखा। तो प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में भी मैंने आपको डिक्टेट किया था। फिर उसमें ये भी आया था बेटा कि पादप और जंतु तंतु कौन कौन से होते हैं। तो पादप तंतु के अंदर भी आपको मैंने पूरा समझाया था कि पादप तंतु के अंतर्गत आप किसका किसका नाम लेंगे। रुई है, कपास है। रुई आपको कहाँ से प्राप्त होती, कपास आपको कहाँ से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कल के वीडियो के अंदर आपने देखी होगी, लिखा होगा और सुना होगा। आज आप उसी के आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं सूती वस्त्र के बारे में। ये सूती वस्त्र आप देखते हो सबसे ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, आरामदायक होते हैं। सूती वस्त्रों के बारे में ये भी हम जानते हैं कि इतने लाभकारी होते हैं कि पसीना इसमें जल्दी सूख जाता है और हमें आराम देता है। तो सूती वस्त्र के बारे में ये आपकी इम्पोर्टेंस ये सभी बच्चों को पता होगी, क्योंकि अपन ये चीज़ें जानते कहते हैं कि गर्मी में सूती वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े अगर आप गर्मी में पहने तो पसीना आपका जल्दी सूखेगा, आपको इसमें गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक महसूस होगी। तो ये सारी चीज़ें सूती वस्त्रों का उपयोग गर्मी में अधिकतर बोला जाता है ताकि वो अवशोषण कर सके, है ना, ताप का। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि सबसे ज़्यादा हम आरामदायक जो अगर वस्त्रों की बात करते हैं तो वो सूती ही वस्त्र होते हैं, कंफर्ट होने के लिए, आरामदायक महसूस करने के लिए। यानी कि हम उसे अपने शरीर को यानी शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए उस वस्त्र का उपयोग करते हैं। ये कहते ही हैं हम कि हम इसका उपयोग करेंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। देखें आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सूती तागे की कताई। ये सूती तागे की कताई का क्या तात्पर्य है बेटा, इधर देखें, इसमें मैंने क्या लिखा है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया, ये ध्यान रखें। रेशों से क्या बनाते हैं बेटा, तागा। तो वो जो रेशे निकलते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो मैंने बात की आपसे कि रेशा ये आपका उसके अंतर्गत, यानी कि जो आपको रेशा मिल रहा है उस रेशे की बात कर रहे हैं, जो यानी प्राकृतिक रेशे की बात। तो प्राकृतिक रेशे से अगर तागा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं कताई। कैसे बनाते हैं, उसको खींचते जाते हैं और वो तागा में कन्वर्ट हो जाता है, तागे में बदलता जाता है। वो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। और कताई की जो विधि है ना, जिससे कि हम तागा बनाते हैं, उसको तकली कहते हैं, तकली। तो ये नाम याद रखिएगा, तकली। इसके लिए चरखे का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं पुराने ज़माने में चरखे का उपयोग करके ही वस्त्र निर्मित किए जाते थे। घर घर में अधिकतर देखा जाता था कि चरखे का उपयोग किया गया, उसी से वस्त्र तैयार किए जाते थे।
तो ये तकली जो आपका है, तकली का मतलब होता है कि ये कताई करना। तकली का मतलब होता है कताई करना, और कताई करके आप सूती जो आपका है वो तागे यानी कि रेशों से तागा बनता है, सूती तागा, जिससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो एक तरीके से सूती तागे की कटाई के अंदर आपने क्या देखा कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कताई। कताई की विधि को हम कहते हैं तकली। इसके लिए चरखे का उपयोग करते हैं। 1956 में, सन याद रखिएगा बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने नोट डाल के लिखा है। देखिए 1956 में एक संगठन का निर्माण किया गया, ये भारत सरकार ने किया था। भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी उद्योग कहते हैं। ये 1956 में खादी उद्योग की स्थापना हुई थी। इसे खादी एवं ग्राम्य उद्योग भी कहते हैं, खादी उद्योग, जिसमें अपन के खादी वस्त्र का यानी खादी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आप देखे होंगे, अभी भी देखते हो खादी उद्योग कई जगह पे रहते हैं जहाँ पर खादी वस्त्रों का वितरण किया जाता है, खादी वस्त्रों को बेचा जाता है। तो खादी वस्त्र काफ़ी, यानी कहने का मतलब है कि हम पहले उसको बहुत एक विशेष महत्वपूर्ण उसका स्थान रखते थे। आजकल तो हम यानी कृत्रिम चीज़ों में ज़्यादा घुस गए तो उसका थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में खादी वस्त्रों का उपयोग एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उसमें आप कहते थे बहुत शुद्ध है वो, और यानी कहने का मतलब है कि वो उसमें प्राकृतिक तरीके से विधियां अपना के उसको तैयार किया जाता है, तो उसमें उतनी यानी कोई कृत्रिम पदार्थ का उपयोग नहीं है, तो वो शुद्ध भी माने जाते थे। इस तरीके से वो काम करते थे। तो खादी उद्योग की स्थापना आपको याद रखनी बेटा, ये नोट के अंदर मैंने इसीलिए लिखी है। 1956 में भारत सरकार के द्वारा खादी उद्योग या ग्रामोद्योग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत चरखे का उपयोग करके खादी वस्त्रों को तैयार किया जाता है। खादी वस्त्रों को तैयार करते हैं, जो खादी वस्त्र के अंतर्गत हर तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसमें कि उसका खादी जो उद्योग है उसके अंदर जो वस्त्र बनते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, थोड़े भारी भी होते हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैंने आपको समझा दिया क्यों, क्योंकि उसमें तागे का स्थान जो होता है वो चरखे के द्वारा जो तैयार किया जाता है, तो खिंचाव नहीं होता, खिंचता नहीं है वो रेशा, तो वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे टूटने का डर नहीं होता, मजबूत मानते हैं, क्योंकि उसकी उस तरह से विधि के द्वारा वो तैयार किए जाते हैं। और विधि का नाम आपको याद रखना है यहाँ पर तकली। और तकली जो होती है वो कताई की विधि का नाम है, और कताई जो है वो क्या है, कताई के बारे में भी आपने देखा कि रेशों से तागा बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सूती तागे का जब आपका कताई हो जाती है तो उससे धीरे धीरे हम सूती वस्त्र बनाते हैं। सूती वस्त्रों का उपयोग के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है तागे से वस्त्र। अब ये तागे से वस्त्र कैसे बनता है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इस सूती तागे से आप कताई कैसे करोगे, सूती तागे की कताई कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना। अब तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं, तागे से वस्त्र का निर्माण में अंतर्गत आपकी दो विधियां आती हैं। ये विधि का नाम है बेटा, ये विधि का नाम है। दो तरह की विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तागे से वस्त्रों के अंतर्गत दो तरह की विधि का उपयोग किया जाता है, बुनाई और बंधाई। बुनाई और बंधाई, ये तागे, बुनाई क्या होती है, अब ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान से समझ लें। तागे से जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, जैसे तागा खिंच गया, तागे से यहाँ पे लिखा ना, रेशों से तागा बनाया अपन ने, और तागों से वस्त्र बनाना है, ठीक है। अब वो वस्त्र कैसे बनाए, उसके लिए दो विधि का उपयोग होता है, बुनाई और बंधाई। तो बुनाई के बारे में और बंधाई के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वो चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। बुनाई के बारे में है जैसे तागे के दो सेटों को आपस में मिलाते हैं, और ये करघों पर होता है। करघा एक तरीके का साधन है, यानी कि कागज़ के कुछ ऐसे यानी बनाए जाते हैं ढांचे, जिन पर उनको सेट को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तागे के दो सेटों को आपस में मिलाते हैं, वो हथकरघा कहलाता है एक्चुअली, हथकरघा। इसमें मशीनों का भी उपयोग करते हैं। मशीन का उपयोग करोगे तो विद्युत से वो रिलेटेड होती है, वो विद्युत चालित होती है मशीन। अगर आप हाथ से करोगे तो वो हथकरघा पे होती है। हथकरघा आप बोलते हैं उसको, करघा तो नाम लिखा है मैंने, लेकिन उसे हथकरघा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बुनाई होती है, बुनाई के अंतर्गत तागे के दो सेट लिए जाते हैं, और जो बंधाई होती है उसमें एक सेट लिए जाते हैं, एक सेट लेते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा सा यहाँ पर याद रखेंगे कि क्या क्या लिखा अपन ने। बुनाई के अंतर्गत हम 2 सेटों का उपयोग करते हैं और बंधाई के अंतर्गत हम 1 सेट का उपयोग करते हैं। अब उदाहरण जैसे मैं आपको समझा दूँ, बुनाई के अंतर्गत जैसे आपको कई सारे उदाहरण हैं बुनाई के अंदर। अभी आपने देखा जैसे सूती वस्त्र भी आप बनाते हो बुनाई के अंदर, जैसे ये भी आप कह सकते हो कि एक सेट के अंदर आप कई तरह के वस्त्र को, अधिकतर हम जो बुनाई के अंदर तो हम अधिकतर हम सारी चीज़ों को लेते हैं जिससे वस्त्र बनाते हैं तागों से। तो बुनाई तो एक सामान्यतः विधि है। बंधाई के अंतर्गत एक यानी कि स्पेशल तरीके के वस्त्र निर्मित किए जाते हैं जिसमें 1 सेट का उपयोग होता है। 1 सेट के उपयोग से ये नुकसान है कि अगर हम धागे को अगर खींचते हैं तो वो खिंचता चला जाता है। जैसे मोजा है ना, मोजा या नाल, इस तरह की जो यानी मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर 1 सेट के तागे से वो निर्मित हैं तो अगर तुम एक तागे का 1 सेट होगा तो आप एक तागे से आप उसको खींचेंगे तो वो खिंचता चला जाएगा तो उसके रेशे अलग होने का डर रहता है, और यानी कहने का मतलब है फटने का ज़्यादा डर रहता है। तो एक तागे के 1 सेट से तैयार जो होती है वो इस तरीके से होती है बंधाई में। बुनाई के अंतर्गत आपने देखा कि 2 सेट को आपस में मिलाते हैं, इसमें ऐसा डर नहीं होता। इसमें मिला के इसको हथकरघे पर या कागज़ की पट्टियों पर जब लेते हैं तो उस तरीके से इसको रूपरेखा तैयार करते हैं कि इसमें खिंचाव का डर नहीं होता है कि खिंचेगा रेशा या आगे इसमें खिंचता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। तो ये आपको यहाँ पर तागे से वस्त्र के निर्माण में ये दोनों विधियाँ याद रखनी है। एक चीज़ और बेटा, वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, मैंने शुरू में भी बताया है कि पहले ये होता था कि वस्त्र हमारे पास जब वस्त्रों का साधन नहीं था तो हम ऐसे ही पत्ते पहनते थे। ये तो आपको पता हो, आदिवासी पहले के ज़माने में आदिवासी पत्तों के कपड़े पहनते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो आपने देखा होगा कि इस कपड़ों में, वस्त्रों में, मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि कई तरह के वस्त्र आ चुके हैं। कृत्रिम रूप में अगर आप बात करें तो रासायनिक पदार्थों से तैयार होकर कई तरह के वस्त्रों को आप देखते हो मार्केट में। आज तो काफ़ी आज बाज़ार में प्रचलन है कई तरह के वस्त्रों का। मिलावटी भी आप देखते हो कि रासायनिक पदार्थों को मिला के एक स्पेशल रूप भी दिया जाता है। तो अगर आप वस्त्रों का इतिहास जानेंगे तो आप शुरू में आप ये लिखेंगे कि वस्त्र आपके यानी कि पहली बात पत्तों के वस्त्र बनाए जाते थे, पेड़ पौधों की पत्तियों के वस्त्र होते थे। हमारे पास कोई साधन नहीं था ना तब। फिर धीरे धीरे जब वस्त्रों को हम देखे गए तो हम सूती कपड़े पहनने लगे। फिर धीरे धीरे टेरिकॉट आया, फिर सूती आया, फिर हमने चरखे का उपयोग किया। चरखे के उपयोग से हमने खादी वस्त्रों को धारण किया। खादी वस्त्रों के साथ साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर जानोगे बेटा, बुनाई के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बोला है कि जैसे खिंच के धागे, बुनाई के अंदर आप स्वेटर वाला ऊन भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऊन की भी बुनाई इसी को तो कहते हैं बुनाई। तो इसके अंतर्गत आप स्वेटर भी उदाहरण में ले लेते हैं। स्वेटर भी आता है बेटा बुनाई में। बुनाई का मतलब भी तो यही होता है स्वेटर। तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि अगर आप बुनाई, स्वेटरों की जो बुनाई होती है वो इस तरह की बुनाई होती है कि या तो अगर उसके पूरे अच्छे से मजबूत उसके धागे रहेंगे ऊन के तो वो अच्छे से वो स्वेटर बंधा हुआ मजबूत रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका रेशा कमज़ोर है तो आप देखते हैं कभी कभी बहुत जल्दी वो पानी से या गर्मी से या किसी भी तरह से अगर उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत दिनों तक वो पानी के अंदर रह गया या उसका ही नमी पाके रह गया तो वो ऊन जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। यानी ख़राब होने का मतलब है टूटने लगता है, और टूटने लगता है तो वो जगह जगह छेद करने लगता है। ये सब डिपेंड करता है रेशे पर, क्योंकि रेशों से ही तागा बनता है। तो ये रेशे अगर मजबूत और रेशे कितने हल्के, ये ही आपके तागे पर भूमिका निभाते हैं तागा बनाने में। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि किस तरीके से आप कैसा मजबूत कितना धागा ले रहे हैं या रेशा ले रहे हैं, उस तरीके से वस्त्र किस प्रकार से निर्मित कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका लेसन 3 भी कंप्लीट हो गया आज। मैं आपका लेसन 3 का लास्ट पॉइंट था ये आपका तागों से वस्त्र का निर्माण, जिसमें कि आपकी विधियाँ दी हुई थी बुनाई और बंधाई। मैंने आपको फिर से समझा दिया कि बुनाई के अंदर आप स्वेटर वाली बात भी लिखेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे इसके लिखे हुए ना तागे के 2 सेटों को आपस में मिलाते हैं, तो ये हथकरघों पर ये आपके यहाँ पर 2 बातें आएंगी। हथकरघा यानी करघों पर अगर आप तैयार करेंगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, हाथ द्वारा, ठीक है, और दूसरा मशीन द्वारा। अब अगर मशीन द्वारा करेंगे तो वो विद्युत चालित होगी, विद्युत से रिलेटेड होगी। हाथ के द्वारा करोगे तो वो मानव चालित होगी, मनुष्य यानी कि हम खुद करेंगे उसको अपने हाथ से। तो इस तरीके से वो निर्मित किए जाते हैं। अब यहाँ पर
एक्स जो बंधाई वाली बात मैंने बताई आपको, बुनाई के अंदर आप ऊन वाली बात भी ले लेना, यानी इसके अंतर्गत आप उदाहरण में ऊन भी ले सकते हो, तो यहाँ पर ऊन भी लिख लेना, जैसे स्वेटर, ठीक है, स्वेटर में भी बुनाई का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि बुनाई के अंतर्गत आप कैसे लिखोगे, क्या समझाओगे कि बुनाई के अंतर्गत आपने स्वेटर के बाद जब आप लिखोगे तो कैसे यानी इसका रेशा अगर मजबूत होगा या हल्का होगा तो क्या असर पड़ेगा बुनाई पर, स्वेटर कितना मजबूत है या उस पर कितना ताप का प्रभाव है या पानी का या नमी का प्रभाव है, कितने दिनों तक अगर मान लीजिए वो कहीं पर नमी स्थान पे रखा गया तो कभी कभी आप देखते हो गलना शुरू हो जाता है, वो सब डिपेंड करता है रेशे पर। क्यों? क्योंकि इसके तागे बने होते हैं जो वो रेशों से ही बने होते हैं, तो रेशे मजबूत कितने हैं और कमज़ोर कितने हैं ये आपका डिपेंड करता है कि वस्त्र कैसा होगा। तो ये तागे जो अगर रेशा आपका सही है तो उससे तागा सही बनेगा, तागा सही बनेगा तो उससे वस्त्र निर्मित सही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस है बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका बनाई में यहाँ पर जब आप बात करोगे तो एक सेट जो लेते हैं, मैंने जैसे आपको लिखा ना बनाई के अंदर एक सेट लेते हैं, तो एक सेट का मतलब हो गया यहाँ पर एक सेट तागे का उपयोग करके वस्त्र को बनाना। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, मैंने उसका आपको यहाँ पर हानि भी बताई, उसकी हानि भी समझाई मैंने कि जैसे मोजा है तो मोजे के अंदर आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसका एक तागा खिंच गया, यानी उसका एक तागा खिंच गया तो उसका रेशा उसका धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो अगर वो किसी चीज़ में फंस गया तो आप देखते हैं कि वो फटना शुरू हो जाता है, उसका रेशा अलग अलग होना शुरू हो जाता है, वो तागे खींचना शुरू हो जाता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बंधाई के अंदर अगर एक सेट धागे का उपयोग किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर करेगा वस्त्रों को, क्योंकि वो उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा और खींचते खींचते एक रेशे से या एक तागे से वो पूरा वस्त्र खुलने का डर रहेगा, तो ये थोड़ा कमज़ोर होता है। अच्छा, बुनाई और बंधाई में अंतर आपने देख लिया। उसके बाद अगर आपका लास्ट पॉइंट है लेसन 3 का बेटा, आज लेसन 3 भी आपका कंप्लीट है 6th क्लास, तो इसमें लास्ट पॉइंट आपका है वस्त्रों का इतिहास। ये आपकी हेडिंग है लास्ट, वस्त्रों का इतिहास। ये वस्त्रों का इतिहास का मतलब यही है कि आपको पुराने ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने की बात करनी है। तो पुराने ज़माने में वस्त्रों की अगर बात करते हैं तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, आप आदिवासी वाली बात बताएंगे कि पुराने ज़माने में वस्त्र कैसे किसके बने होते थे, पत्तों के बनाए जाते थे, हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं था तो पत्तों के वस्त्र तैयार किए जाते थे, पत्तों से वस्त्र तैयार किए जाते थे, ठीक है, वो पत्तों के वस्त्र पहनते थे, उनके पास कोई और अन्य साधन नहीं था। धीरे धीरे आपने देखा सूती का उपयोग होने लगा, सूती आने लगा, फिर चरखे का उपयोग हुआ, चरखे से वस्त्र निर्मित किए गए, वही कताई या तकली का उपयोग करके, फिर जिससे कि आपने हाँ रुई से भी आपने देखा कि रुई में उसमें देखा आपने कि कैसे बीजों से प्राप्त करते हैं। फिर कपास आए, कपास में आपने देखा पटसन के तन यानी तने से। तो इस तरीके से आपने देखा कि कई रूपों में आपने पटसन से आपने देखा कि जूट तैयार होता है, सॉरी पटसन में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कपास या पटसन का उपयोग करके हम जो निकालते हैं उससे उसके भी वस्त्र तैयार किए गए, प्राकृतिक तरीके से भी, जंतु तंतु का उपयोग करके भी। तो धीरे धीरे वस्त्रों के इतिहास में हम आगे बढ़ने लगे, अपनी जानकारी के साथ साथ ज्ञान जितना अपनी नॉलेज है उसके आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम बढ़ने लगे और उसी तरह से वस्त्र आगे उस तरह से हम उसके साथ वस्त्रों का उपयोग करने लगे, क्योंकि जैसे जैसे वस्त्र निर्मित होने लगा वैसे वैसे हम वस्त्र तैयार करते गए। आज हमारे पास कई तरह के साधन हैं, हमारे पास रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं जिसमें कि रासायनिक विधि का उपयोग करके हम तरह तरह के वस्त्र को निर्मित करते हैं, तरह तरह के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। कई तरह के रासायनिक पदार्थों का आजकल उपयोग किया जाता है। आप कहते हैं ना जैसे मिक्स ये कपड़े लेने जाते हैं तो कहते हैं मिक्स कॉटन है, कॉटन मिक्स है, या टेरिकॉट मिक्स है, या नायलॉन मिक्स है, कॉटन विथ नायलॉन, यानी कई तरीके से रेशों को मिला के इसमें और रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऐसे वस्त्रों में ये कहीं ना कहीं लाभकारी भी है तो कहीं ना कहीं इनसे नुकसान भी है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अगर ये लाभ पहुंचा रहे हैं तो किसी न किसी रूप में ये हानि भी पहुंचाते हैं।
हो सकता है इनके किसी ने वस्त्रों का उपयोग करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको टशन सी होती है, ऐसे शरीर में खुजली सी हो जाती है ना, या आपको रैशेस प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग है वो भी तो एक्ट करता है। इस रासायनिक पदार्थों के उपयोग से ही वो हमारे शरीर पर वो एक्ट करना शुरू होता है, और कभी कभी हमें रैशेज होना या इचिंग होना ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये छोटे छोटे बच्चों को भी होती है क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी मुलायम होती है। तो बेटा वस्त्र अगर आपके कुल मिलाकर अगर सही तरीके के तागों से निर्मित नहीं होंगे और रेशा मुलायम आपका और मजबूत नहीं होगा तो आपके वस्त्र जो है अच्छे नहीं बनेंगे। तो आज आपकी वीडियो के अंदर बेटा मैंने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। लेसन 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश आपकी यही रहेगी कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ये तीनों के एक एक करके एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज का मतलब मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर आपको एक एक बार डिक्टेट करूँगी और क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट दूंगी और आंसर्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी। जैसी भी पॉसिबिलिटी होती है तो कोशिश यही रहेगी। ओके, बाय बेटा।